याद रखें कि ये सारे कैबिनेट लंदन जा रहे हैं आपके पैसे पे। ये अपने पैसे नहीं खर्च करेंगे, ये आपके पैसे पे जा रहे हैं और वहां जाके मफरूर साहब को मिलेंगे, सजाए याफ्ता, कॉन्विक्ट, झूठा, बुज़दिल। हमेशा जब भी कोई मसला मुल्क से बाहर भाग जाता है। चेयरमैन पीटीआई का इस्लामाबाद में 25 लाख लोगों को बुलाने का ऐलान। इमरान खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मीर जाफर करार दे दिया। बोले अंग्रेजों ने गद्दारी के सिले में मीर जाफर को ऊपर बिठाया। शहबाज शरीफ को जो लेकर आया है उसका हुक्म है कि मोदी से दोस्ती करो। आसिफ अली जरदारी को जवाब देने के लिए सिंध आ रहा हूँ। सिंध को आसिफ अली जरदारी से आजाद कराना है। कौम ने फैसला कर लिया है, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। पाकिस्तान के इंपोर्टेड वजीर आजम क्या कहते हैं ये मरासला जिसने कौम को जगा दिया, वो कहता था कि ये फर्जी मरासला है, ये झूठ का पलंदा है। मरासले ने कौम को जगा दिया। इंपोर्टेड वज़ीर आज़म कहते हैं कि खत झूठ का पलंदा है। मरासला झूठा था तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में 2 बार क्यों ज़ेर बहस लाया गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मरासला दफ्तर खारजा से तराशा गया। बिलावल भुट्टो सच्चे हैं तो फिर काबीना ने इंक्वायरी कमीशन का क्यों फैसला किया। शाह महमूद कुरैशी का जलसा आम से खिताब। बोले पूरे मुल्क में पानी का बहरान है, भारत सिंध तास मुआहिदे से इनकारी है। बिलावल भुट्टो ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। हमें कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करना ना सिखाए, हमें पाक फौज की वर्दी का एहतराम करना ना सिखाए, हमें पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सरहदों की हिफाजत ना सिखाए। वो आदमी जिसने अपना घर बार बच्चे सब कुछ पाकिस्तान पे कुर्बान किया, आज जेलम पाकिस्तान के लिए इमरान खान के साथ खड़ा है। आज फिर एक साजिश के जरिए, एक ऐसी साजिश जो अमेरिका में तैयार हुई, जिस पे पाकिस्तान में गुलामों को खरीदा गया, उसके बाद हमारी पार्टी के अंदर आज मुझे पूरे जलसे में एक लोटा नजर आ रहा है। जेलम में भी एक लोटा है। कुछ लोग गलत फहमियां पैदा करना चाहते हैं। हमें कोई पाकिस्तान और पाक फौज से मोहब्बत करना ना सिखाए। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों ने इदारों पर तनकीद की, इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। अली मोहम्मद खान का जलसे से खिताब। कासिम सूरी बोले कि पाकिस्तान को साजिश के जरिए गुलामी की तरफ धकेल दिया गया। जहलम में एक लोटे ने चंद कोड़ियों में अपना जमीर बेचा। गद्दारों की वजह से जमहूरियत पर शब-खून मारा गया। मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत, फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने की हामी। मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शाहिद खाकान अब्बासी समेत नून लीगी रहनुमाओं की अक्सरियत की अहम फैसले के बाद फौरी इलेक्शन की तजवीज़। फौरी इलेक्शन न करवाए गए तो मुल्क की इकॉनमी गिरने का खदशा है। इमरान खान की नाकाम पॉलिसियों का बोझ कहीं मौजूदा हुकूमत को न उठाना पड़े, लीगी रहनुमाओं का खदशा। चंद लीगी रहनुमाओं का हुकूमती मुद्दत पूरी करने का मशवरा। सुबह इंशाअल्लाह पहुँचेंगे, तो कल हमारी मुलाकात होगी। तो बिल्कुल बड़े ज़रूरी अमूर हैं जो डिस्कस होंगे इंशाअल्लाह। सर से पाँव तक जो साबका गवर्नमेंट थी वो बहरान ही पैदा करती रही है हर शोबे में, चाहे वो आइनी बहरान है, चाहे वो मुआशी बहरान है, चाहे वो अपना सियासी बहरान है, चाहे वो मुआशरती बहरान है। यानी मुआशरती भी बहरान पैदा कर दिया। नून लीग की सीनियर क़यादत का लंदन में हंगामी इजलास तलब। नवाज शरीफ कहते हैं कि मीटिंग में अहम मामलात पर बातचीत होगी। साबिका हुकूमत हर शोबे में बहरान पैदा करती रही, कौम का कल्चर बदल दिया है, बदतमीजी सिखा दी गई है। ये हमारी रवायात नहीं, पता नहीं ये सब कहां से लेकर आए हैं। इमरान खान ने ऐसी तबाही मचाई है जो न पहले कभी किसी ने देखी न देखेगा। ये पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहे थे।
शुक्र करें कि इनसे जान छूटी। सदर आरिफ अलवी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खत का जवाब दे दिया। सदर मुमलिकत का हुकूमत में तब्दीली लाने के लिए मुबैना साजिश की तहकीकात पर जोर। कहते हैं साइफर में डोनाल्ड लू के साथ होने वाली मुलाकात की बाज़ाबिता समरी मौजूद थी। रिपोर्ट में मिस्टर लू के बयानात शामिल हैं। पाकिस्तान ने बजा तौर पर डिमार्श जारी किया। मामले की तफसीली जांच और तहकीकात की जरूरत है। इमरान खान का खत वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस को भेज रहा हूं। इमरान खान पर इल्जामात लगाने वाली हुकूमत का तौशाखाना की तफसील बताने से इनकार। मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात खुफिया हैं, नहीं बताई जा सकती। कैंट डिवीजन का मौक़िफ़। बैरिस्टर सलमान नियाज़ी ने आइन के आर्टिकल 19A के तहत तफसीलात मांगी। 1947 से लेकर अब तक मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात और उस वक्त की मार्केट वैल्यू बताई जाए। खरीदने वाले तहाइफ पर अदायगियों का भी बताया जाए। खत का मतन। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सदर मुमलिकत के किरदार को आइन से मावरा करार दे दिया गया। काबीना ने गवर्नर पंजाब के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस मुस्तरद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। वफाकी काबीना के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब के मामले पर आइन का मजाक बनाया। मुल्क को इंतशार की जानिब धकेलने के लिए आइनी ओहदों का इस्तेमाल किया गया। इदारों पर हमलावर होने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता बनाएगा। हम भी एक ऐसा रिफॉर्म यहाँ ला रहे हैं PID के अंदर भी कि जो जब भी कोई अदारा बिलिंग दे तो उसकी एक महदूद मुद्दत के अंदर उसके ड्यूज़ क्लियर कर दिए जाएं ताकि आप लोगों का भी सिलसिला है जो वो जारी रहे। मुझे इस बात का पता भी है और जो पिछले 4 साल में डिफरेंट प्रोविंसेस के लिए डिफरेंट जो जर्नलिस्ट हैं उनकी माशी सूरत हाल भी, वर्कर जर्नलिस्ट जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो कैमरा मैन है, जो रिपोर्टर्स हैं, उनके जो हालात हैं मैं उनसे बखूबी वाकिफ़ हूँ जो 4 साल होता रहा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान नियाज़ी मुसलसल आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। 3 अप्रैल से आइन शिकनी का शुरू होने वाला अमल आज तक पंजाब में जारी है। सियासी जमातों में मशावरत का अमल जारी रहता है। हम वो काम करेंगे जो पाकिस्तान और अवाम के हक़ में बेहतर हो। PTI में मशावरत नहीं होती, वहाँ सिर्फ एक शख्स की बात सुनी जाती है। आइन शिकनी के सदेबाब के लिए वज़ारत कानून को हिदायत कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो एक वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने अवाम से एक अहद किया था कि वो 1 मई से बिजली की लोड शेडिंग जो है उसे 0 कर दिया जाएगा। 1 मई से आज तक मुल्क में लोड शेडिंग 0 है। पूरे मुल्क में कहीं लोड शेडिंग नहीं है। वजारत संभाली तो 7000 मेगावाट के प्लांट बंद थे। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सोलर और विंड पावर से बिजली बनाई जाए। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की काबीना इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग। बोले वजारत खजाना और पेट्रोलियम के ताउन से LNG खरीद रहे हैं। 100 अरब इजाफी मिले तो मौसम गर्मा में लोड शेडिंग महदूद कर सकते हैं। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 57 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा माली साल 2021-22 की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। नेपरा ने हतमी नोटिफिकेशन के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। मंजूरी से सारिफीन पर 14 अरब 33 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जमहूरियत के इस्तेहकाम, समाजी फलाह बहबूद यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक।
وزیر اعظم سے ایمل ولی خان کی قیادت میں ANP کے وفد کی بھی ملاقات، ملکی سیاسی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال، ملاقات میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مارکیٹ میں یوریا اور DAP کی مستحکم اور ارزاں نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے اور ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ روکنے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت۔ کہتے ہیں یوریا اور گندم کی دستیابی یقینی بنانے، ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے سخت بارڈر کنٹرول وقت کی ضرورت ہے۔ اس سے ملک گندم دستیابی یقینی بنائے اور پیداوار میں خود کفیل ہو سکے گا۔ کسانوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے نائب صدر برائے جنوبی ایشیا کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں عالمی بینک کے تعاون کو سراہا۔ شہباز شریف کا ورلڈ بینک سے زراعت اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم اور نائب صدر ورلڈ بینک کا مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ اون چودھری وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاحت اور کھیل منتخب۔ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر نے منظوری دے دی۔ کابینہ ڈویژن نے اون چودھری کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اون چودھری کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا۔ اون چودھری کا تعلق جہانگیر ترین گروپ سے ہے۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت وفاقی کابینہ میں شامل پیپلز پارٹی کے وزراء کا اجلاس۔ وفاقی وزراء نے اپنے اپنے محکموں کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو بولے، عوام کے مسائل کے حل میں کوتاہی نہ کی جائے۔ گزشتہ حکومت کی نااہلیوں کے سبب مشکلات میں گھرے عوام کے مسائل کو حل کریں، آگے بڑھیں، اپنے کرداروں سے عوام کو پیغام دیں کہ خدمت ہی آپ کی سیاست ہے۔ جو بھی آئین ہوتے چاہے وہ سیاستدان ہو یا نہ ہو، ان کے خلاف آرٹیکل 6 استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں جو بحران ہے، جو پاور کا بحران ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سب مل کے محنت کرنا پڑے گا۔ پچھلے 10 سالوں میں جو کام پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس ملک کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جو بھی آئین توڑتا ہے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے۔ جو اقدام عمران خان، قاسم سوری، صدر عارف الوی اور گورنر پنجاب نے اٹھائے ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ہائی پاور کمیشن بننا چاہیے جو آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھیل کھیلنے کی تحقیقات کرے۔ پچھلے 10 سالوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ملک کو اندھیروں سے نکالا۔ جو کام کیے سب کے سامنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت BRT سے متعلق اجلاس۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن کی شرکاء کو BRT اور اورنج لائن پر بریفنگ۔ بولے، اورنج لائن کے کچھ سول ورکس رہتے ہیں، 20 بسوں کے لیے SIDCL کو ادائیگی کی جا چکی ہے۔ جو سب پوزیشن ہے وہ مناسب نہیں ہے پانی کی، اور ہم دعا کر رہے ہیں کیونکہ سنا ہے کہ ابھی گلیشیئر جو ہے وہ میلٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد کوئی بہتری کی امید ہو، لیکن اس وقت موجودہ صورتحال میں وہ پانی کی صورتحال سندھ کے دیہی علاقوں میں بہت خراب ہے۔ اگر سندھ کے دیہی علاقوں میں وہ پانی صورتحال خراب ہے تو وہیں سے پانی جو ہے وہ KB فیڈر میں بھی آتا ہے اور کراچی کو پینے کا پانی بھی وہیں سے آتا ہے۔ تو یہ اہم فیصلے تھے جس میں ہم نے کہا کہ آپ کو ہم آگاہ کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن بولے کہ کابینہ میں آج اہم فیصلے ہوئے، عوام کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے۔
सिंध हुकूमत का टारगेट है कि कोई शख्स भी बेघर ना हो। आइंदा बजट में रेवेन्यू बढ़ाएंगे। तजावुजात के मुतासरीन को रिहाइश के लिए 80 गज का प्लॉट देने का फैसला किया गया है। सिंध भर में पानी की शदीद किल्लत, काश्तकार सड़कों पर निकल आए। काश्तकारों का बेबरलो कौमी शाहरा पर धरना। मुजाहिरीन के मुताबिक पानी ना होने के बायस हजारों एकड़ जमीन बंजर हो गई है। वक्त पर पानी ना मिला तो कपास, चावल और गन्ने की फसल नहीं हो सकेगी। सक्कर और गुड्डू बैराज के केनाल खोलकर जल्दी पानी दिया जाए। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओमिक्रॉन वायरस की नई साख्त के बढ़ते हुए केसेस का नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर NCOC को बहाल करने की हिदायत दे दी। वज़ारत क़ौमी सेहत से मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली।